नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती हैं। झुंझुनू के बसंत विहार सामुदायिक विकास भवन में सिग्नल कोर का 116वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि से हुई। इस अवसर पर सिग्नल कोर के इतिहास, उपलब्धियों और देश सेवा में योगदान पर प्रकाश डाला गया। 2 वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं पर चर्चा हुई। पूर्व सैनिकों ने अनुभव साझा कर भाईचारे और एकजुटता का संदेश भी दिया। पूरे कार्यक्रम में देशभक्ति और सम्मान का भाव बना रहा। भरतपुर जिले के अतिरिक्त सीएमएचओ बीएल मीना भुसावर खंड के दौरे पर रहे। उन्होंने भुसावर सीएचसी और निठार, रणधीरगढ़, सलेमपुर कलां के विभिन्न चिकित्सा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। डॉक्टर मीना ने चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को समय पर उपस्थित रहने और मरीजों के हित में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने खंड कार्यालय के कार्मिकों को सभी बकाया कार्य तुरंत पूर्ण करने का निर्देश भी दिया। डूंगरपुर जिले में महाशिवरात्रि पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। शहर के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी, फूलों और विशेष श्रृंगार से सजाया गया। भक्त जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और बिल्व पत्र अर्पित कर भगवान शिव की पूजा अर्चना में लीन रहे। मंदिरों में विशेष रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन का आयोजन भी हुआ। प्रसाद में भांग मिश्रित दूध और आलू खिचड़ी वितरित की गई। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि और शांति की कामना की। धम्बोला थाना पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत दिन दहाड़े हुई चोरी का 24 घंटे में खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी अंकित पाटीदार और प्रीत देसाई को गिरफ्तार किया। वहीं एक नाबालिग को डिटेन भी किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 39 तोला सोना और 6 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। पुलिस ने चोरी में प्रयुक्त एक कार को भी जब्त किया। डीएसपी मनीष कुमार और एएसपी मुकेश खांकला के निर्देशन में टीम ने फॉरेंसिक व सीसीटीवी साक्ष्य जुटाए। आदित्य मेहता को विशेष भूमिका निभाने पर सराहना मिली और टीम को पुरस्कार देने की घोषणा भी हुई। थाना धम्बोला में प्रदीप जी पंड्या जो धम्बोला के निवासी हैं, उन्होंने बताया कि 12 तारीख को दिन में 10 बजे गुजरात शादी होने से सभी परिवार वाले शादी में गए हुए थे। जाते वक्त उन्होंने अपने मकान को आगे से लॉक करके चाबी अपने बड़े भाई के पड़ोस में देके गए थे। तब वो शाम को 5 बजे वापस शादी से घर आए। घर आके चाबी लेके लॉक खोला। पीछे लॉक खोल के जब घर के अंदर गए तो पीछे जाली का गेट जो कटा हुआ था, ऊपर से जाली, वो लकड़ी का गेट था आगे टूटा हुआ था। जैसे उन्होंने गेट देखा तो उनको शक हुआ कि घर में कोई बुरी घटना हुई है। तो उन्होंने अपने गहने जेवरात जो पड़े थे उनको चेक किया। जैसे अलमारी खोली उन्होंने तो नीचे उनके घर में लगभग 470 ग्राम सोना और 6 किलो चांदी, जो उनके सभी बेटियों के जेवरात और खुद के जेवरात जो थे, बहू के जेवरात पड़े थे, वो सभी वहाँ से गायब थे। इस पर उन्होंने तुरंत थाने पर एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश होते ही श्रीमान एसपी साहब डूंगरपुर के निर्देशन में एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब शिववाड़ा तत्काल मौके पर आए। साइबर टीम को मौके पर बुलाया गया। एमओबी एफएसएल टीम मौके पे आई और मन एसएचओ के नेतृत्व में एक साइबर टीम के साथ एक टीम गठन कर इस चोरी को खुलासे के लिए तत्काल निर्देश दिए गए, जिस पर सभी टीम ने मिलकर उचित कार्रवाई कर मुखबिरों को संघर्ष एक विधि से संघर्ष बालक को डिटेन किया जी और उसके 2 साथी जिनको गिरफ्तार किया, जिन्होंने मौत शौक के लिए अपनी अयाशी के लिए चोरी करना बताया, जिसमें गिरफ्तार शुदा अंकित पाटीदार छलाब, प्रीत देसाई सेमलवाड़ा और एक विधि से संगत बालक को डिटेन किया गया। थाने पर प्रकरण दर्ज हो जिसमें अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें संपूर्ण घटना में जो माल गया था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए, संपूर्ण माल वापस जब्त कर लिया गया पुलिस के द्वारा।
बेंगू में दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर का आयोजन हुआ। BCEO कार्यालय के तहत हुए शिविर में 118 दिव्यांगजनों का पंजीकरण हुआ। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने जांच और प्रमाण पत्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी करी। शिविर में फिजिशियन, ENT, हड्डी रोग, नेत्र रोग और मनोरोग विशेषज्ञों ने सेवाएं दी। ऑडियोमेट्रिस्ट, सूचना सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और कियोस्क संचालक ने सहयोग किया। लाभार्थियों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं प्रदान की गई। इस पहल से दिव्यांगजन सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है ताकि उन्हें आर्थिक संबल मिल सके। इसके लिए राज्य सरकार कृषि कार्यों के लिए किसानों को अनुदान दे रही है। सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कपासन के किसान मूलचंद कुमावत ने थ्रेसर मशीन खरीदी। किसान मूलचंद कुमावत ने बताया कि थ्रेसर मशीन खरीदने पर उन्हें 1,80,000 रुपए का अनुदान मिला है। अब थ्रेसर मशीन से न केवल उनकी फसल की थ्रेसिंग आसान हो गई है, बल्कि अतिरिक्त आय का भी साधन बन गया है। जो कृषि विभाग की स्कीम है उन्नत कृषि यंत्र, जिसपे किसान को रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, डिस्क फ्लो, मोर फ्लो और किसी प्रकार के जो कृषि यंत्र जो ट्रैक्टर्स चले थे उस पर सब सरकार की तरफ से सब्सिडी अनुदान दिया जाता है। और ये अनुदान 10,000 से लेकर 2.5 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। राजस्थान सरकार की योजना चल रही है, उसमें हमारे को अनुदान कृषि यंत्र दिया, उसमें अनुदान मिला है। भजनलाल जी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। दीग जिले के खो में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने शिविर में आए मरीजों की निशुल्क BP, शुगर, बुखार, खांसी की जांच की। शिविर में करीब 80 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां वितरण की गयी। रामगंज बालाजी ग्राम पंचायत मुख्यालय में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर समाधान के निर्देश भी दिए। रात्रि चौपाल में पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत, दिव्यांग बालक का स्कूल नामांकन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक उपलब्धता, PM श्री विद्यालय में हैंडपंप स्थापना, अतिक्रमण हटाना, पालनहार योजना में राहत और ड्रेनेज सफाई जैसे मुद्दों का निस्तारण किया गया। रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इससे ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान समय पर संभव हुआ। पोखरण में महाशिवरात्रि पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। सुबह से ही मार्कंडेश्वर, पंचमुखी, पातालेश्वर और नेपालेश्वर महादेव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी। हर हर महादेव और बम बम बोले के जय घोष से पूरा शहर गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और बिल्व पत्र, धतूरा, पुष्प व फल अर्पित किए। मंदिरों में भजन कीर्तन और शिव स्तुति का आयोजन भी हुआ। व्रती भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर समितियों ने सजावट, रोशनी और प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया। रात भर दर्शन और भजन संध्या कार्यक्रम जारी रहा। बीकानेर PBM अस्पताल में भामाशाह श्री राम सिंघी परिवार ने प्रसूताओं के लिए नया कृष्णा कॉटेज वार्ड बनाया है। करीब 3 करोड़ की लागत से बने कॉटेज वार्ड का विधायक जेठानंद व्यास ने लोकार्पण किया। यह वार्ड प्रसूताओं के बेहतर इलाज और सुविधा के लिए बनाया है, जिसमें प्रीमियम और रेगुलर बेड, AC, गीजर, बाथरूम, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा कार्यालय और प्रतीक्षालय जैसी सुविधाएं हैं। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने वर्चुअल संबोधन दिया और परिवार को सेवा के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, SP मेडिकल कॉलेज प्राचार्य, अस्पताल अधीक्षक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मां भारती के चरणों में नमन। मैं सबसे पहले ये कृष्णा कॉटेज जो बड़ा है और श्री राम जी सिंघवी और उनके परिवार ने जो ये बनाया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस मातृशक्ति और उनकी इज्जत और उनका वंदन किया। ये ऐसा मैं मानता हूँ। जब ये मातृशक्ति गायने के आती थी और उनकी डिलीवरी के पश्चात उनको अच्छे कॉटेज की आवश्यकता वो नहीं मिलती थी, लेकिन हमारे DP पचीसिया जी ने उनको यहाँ ला के दिखाया। उन्होंने देखा तो उन्होंने 1 साल पूर्व उसमें भूमि पूजन में मैं भी था, मुझे उसमें बुलाया
और मुझे प्रसन्नता हुई। और 1 साल में ये कॉटेज बन के तैयार हुए हैं। इसमें सब प्रकार की कॉटेज में सुविधा है। ये जनता के लिए एक अच्छा काम है। जनता को इससे लाभ मिलेगा, बीकानेर की जनता को, सबको, स्पेशली डिलीवरी वाले जो लेडीज है उनके लिए एक भी कॉटेज नहीं था, तो ये एक प्रपोजल आया और अच्छा लगा, इसलिए हम लोगों ने। कितने रूम बनाए गए हैं और क्या फैसिलिटी इसमें रहेगी? इसमें 25 रूम, 25 कॉटेज है, 2 डिलक्स कॉटेज है और 23 वो है। क्या किराया रहेगा? किराया इसमें 1200 रुपये और 1500 रुपये रखा है। गवर्नमेंट ने है, ये गवर्नमेंट के हाथ में है। अच्छा, ये किराया गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा। आप क्या सुविधाएं मिलेगी सर यहाँ पे सुविधा जो हमने बना के दी है उसमें तो एसी भी लगा हुआ है, CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, गीजर भी लगा हुआ है, खाना भी बना सकता है आदमी अंदर, बैठने के लिए सारी व्यवस्था है। मतलब राजस्थान के अलावा दूसरे प्रदेश से भी लोग आते हैं, वो भी यहाँ ठहर सकते हैं? बिल्कुल, कोई भी, ये तो PBM के अंडर में है। PBM वाले जहाँ भी डिलीवरी के लिए कोई भी आ सकता है। ये PPP मोड में बनाया गया है? नहीं, ये सारा आप नहीं बनाया। आपने बनाया है। और इसमें कितनी लागत आ गई आपको? करीब 3 करोड़ रुपए। कोटा में 21 फरवरी से रंगारंग कोटा महोत्सव की शुरुआत होगी। गोदावरी धाम में गणेश वंदना के साथ महोत्सव का शुभारंभ होगा। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने महोत्सव के लोगों और आमंत्रण पत्र का विमोचन किया। महोत्सव के दौरान शौर्य घाट पर टैलेंट हंट, मास्टर शेफ, सुरीला कोटा और घूमर शो जैसे कार्यक्रम होंगे। वहीं शाम को चंबल रिवर फ्रंट पर महाआरती और सेलिब्रिटी नाइट आकर्षण का केंद्र रहेगी। 2 दिवसीय दीदी रो हाट, स्वदेशी कोटा प्रदर्शनी, फ्लावर शो और हेरिटेज वॉक जैसे आयोजन भी शहरवासियों को खास अनुभव देंगे। कोटा शहर के टूरिज्म से जुड़े हुए जितने भी हमारे डिग्निफाइड पर्सनालिटीज़ हैं और डिग्निटीज़ और जितने भी अधिकारीगण और विभाग इस आयोजन के साथ जुड़े हैं, उन सभी को आज आमंत्रित किया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, कोटा महोत्सव 21 और 22 फरवरी को हम लोग इसका मतलब मनाया जाएगा और इसका लोगो का आज विमोचन किया गया। और एट द सेम टाइम जो इनविटेशन कार्ड और जो एक बड़ी बड़ी रूपरेखा है, जितने भी हमारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे 21 और 22 को कोटा शहर में, उसके बारे में सभी को अवगत करा गया है। आप देख सकते हैं, ये जैसे लोगो है हमारा कोटा महोत्सव का 21 और 22 फरवरी का, और ये एक इन्विटेशन कार्ड है जो सभी को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मेरता और आसपास के क्षेत्रों में महाशिवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का विशेष जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। सभी मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। महाआरती और विशेष पूजा विधि के दौरान श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मेरता के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास के संकल्प को पूरा करने के लिए जैसलमेर पुलिस जनसंवाद पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार शिवहरे ने फलसूंड थाने का औचक निरीक्षण किया और सभी शाखाओं की व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, अपराधियों की धरपकड़ और रात्रिकालीन गश्त को प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा CLG बैठक में आमजन से सहयोग की अपील भी की गई और समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसा दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा कि जनता में विश्वास और अपराधियों में भय बनाना उनकी प्राथमिकता है। मकराना में महाशिवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें लगी। हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। प्रमुख मंदिरों जैसे अमलेश्वर मंदिर, गोपाल गौशाला शिव मंदिर और हॉस्पिटल रोड शिव मंदिर में भक्तों ने जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। फूल मालाओं और रोशनी से मंदिरों को सजाया गया। शाम को भजन संध्या और रात्रि में भगवान शिव के विवाह समारोह का आयोजन भी हुआ। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। पूरे दिन शहर में आस्था का सैलाब उमड़ा।
डीडवाना में आशा सहयोगिनियों को उनके कार्यों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत ने नवचयनित 28 आशा सहयोगिनियों को चयन आदेश सौंपे। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में आशा सहयोगिनियों की अहम भूमिका है। डॉक्टर खडगावत ने सभी नवनियुक्त सहयोगिनियों को निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी नवचयनित सहयोगिनियों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। कोटा में महाशिवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही नीलकंठ महादेव, कर्णेश्वर महादेव, गैपरनाथ महादेव और शिवपुरी धाम समेत 100 से अधिक मंदिरों में भक्त भगवान शिव की आराधना में लीन रहे। लंबी कतारों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक और विशेष श्रृंगार किया। मंदिर परिसर को पुष्पों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। सुबह से ही भंडारे, भजन संध्या और शिव बारात के आयोजन हुए। कीर्तन और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं से सनातन संस्कृति को बढ़ावा मिला। दूर दराज से आए श्रद्धालु भी इस भक्ति के माहौल का हिस्सा बने। राजसमंद के नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी की हवेली में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने दर्शन किए। सुबह पहुंचकर उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के श्रृंगार झांकी का अवलोकन किया और मंदिर परंपरा अनुसार उपरना रजाई ओढ़ाकर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान उदयपुर के कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्रीमती गुप्ता ने कहा कि श्रीनाथ जी के दर्शन कर उन्हें आत्मिक शांति और सौभाग्य का अनुभव हुआ। उन्होंने राजस्थान के परिवारों के साथ सहयोग का भरोसा भी व्यक्त किया। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से उदयपुर के लिए रवाना हुई। महाशिवरात्रि वाले दिन श्रीनाथ जी के दर्शन करके मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ और आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है। राजस्थान की ये भूमि परंपराओं की भूमि है, साहस बलिदानों की भूमि है और प्रभु के दर्शन कर यहाँ के सभी निवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन सभी के प्यार का, आशीर्वाद का। और दिल्ली में जो हमारे राजस्थान के परिवार रहते हैं, मैं सदैव उनसे जुड़ करके उनके सुख दुख में हमेशा रहूंगी। ये विश्वास यहाँ राजस्थान की जनता को दिलाता हूं। राजसमंद के नाथद्वारा में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने परिवार के साथ श्रीनाथ जी के दर्शन किए। उन्होंने सुबह मंदिर परिसर में श्रृंगार झांकी का अवलोकन किया। इसके बाद परंपरा अनुसार मंत्री व उनके परिवार का उपरना रजाई उड़ाकर और प्रसाद भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश में पर्यटन के विकास और ऐतिहासिक व आध्यात्मिक स्थलों को बढ़ावा देने की योजनाओं पर चर्चा की। राजस्थान में ऐतिहासिक धरोहर और उसके साथ साथ में स्पिरिचुअल टूरिज्म, एक्सपीरियंशियल टूरिज्म, इन सभी चीज़ों का बहुत सारी स्कोप भी है और हम इसको मिल करके राजस्थान की स्टेट जीडीपी में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन 10% से आगे बढ़े, हम इसके लिए प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस दृष्टिकोण से कि राजस्थान की टूरिज्म की महत्ता को समझते हुए निरंतर काम कर रहे हैं। इस बजट में भी उन्होंने इसके लिए घोषणा की है। भारत सरकार ने भी खाटू श्याम जी में, देशलोक के माता जी के मंदिर में, कनोट माता जी के मंदिर में, ऐसे अनेक जगहों पर अपनी तरफ से टेम्पल टूरिज्म को प्रसाद योजना के तहत लेकर के उससे आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। कल कुंभलगढ़ में बैठक करके हम अपने इन वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट चित्तौड़ का किला और कुंभलगढ़, इन दोनों को और अधिक कैसे पर्यटकों के लिए अधिक सुविधाजनक बना सकते हैं, वहाँ नए एक्सपीरियंसेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इन सब के साथ के लिए जिला प्रशासन, राज्य के टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारी, भारत सरकार के टूरिज्म के अधिकारी और ASI के अधिकारियों को साथ बैठ कर के एक साथ बातचीत की है। मैं मानता हूँ कि हम ठीक से राज्य सरकार के साथ मिलकर के प्रयास करें तो इन स्थानों पर आने वाले पर्यटकों के अनुभव के स्तर को और ऊंचा उठा सकते हैं, ताकि यहाँ आने वाला पर्यटक एक ऐसी स्मृति लेकर के जाए जो उसे पुनः यहाँ लौट करके आने के लिए प्रेरित करे।
ब्यावर में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में दिन भर विशेष पूजा अर्चना और भक्ति कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सुबह से ही शहर के विभिन्न शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक कर बिल्व पत्र, आख, धतूरा और पुष्प अर्पित किए। मंदिर परिसर बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। भक्तों ने घर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। अजमेर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव पार्वती की आराधना पूरे श्रद्धा भाव से की गई। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर श्रद्धालुओं ने मनोकामनाएं मांगी। अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित प्रसिद्ध मराठा कालीन शिव मंदिर में भी हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना का भी आयोजन किया गया। करीब 150 कार्यकर्ता व्यवस्थाओं में जुटे और 11,000 लीटर दूध श्रद्धालुओं में वितरित किया। पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। महाशिवरात्रि का मौका है जहां सुबह से ही शिव मंदिरों पर भीड़ लगी है। जनेश्वर महादेव मंदिर है जहां अरावली पहाड़ियों के बीच मराठा काल का प्राचीन मंदिर है, जहां सुबह से ही आरती के बाद आप भक्तों की भीड़ देख सकते हैं किस तरह से भक्तों की भीड़ लगी है। जहां पर जो भक्त है सुबह से ही भगवान को पूजा अर्चना करने के साथ में जलाभिषेक किया जा रहा है, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर भक्तों की भीड़ है। बता दें कि दरगाह के समीप ही अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित ये जनेश्वर महादेव मंदिर काफ़ी प्राचीन है, जहाँ मराठा काल मंदिर है और सुबह से ही आरती के साथ में भक्तों की यहाँ पर भीड़ लगी है। किस तरह से भगवान का रुद्राभिषेक किया गया, उसके बाद में भगवान को जलाभिषेक करते हुए उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है, जहां महाशिवरात्रि का मौका है और महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान को याद किया जा रहा है। पूजा अर्चना के साथ में उन्हें याद करते हुए लगातार श्रद्धालुओं की सुबह 5 बजे से यहाँ पर भीड़ है और ये दिन भर इसी तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ जारी रहेगी। जिस तरह का माहौल आप देख सकते हैं, महाशिवरात्रि का मौका और जनेश्वर महादेव मंदिर है और सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर तांता लगा है। सुजस राजस्थान के लिए अजमेर से किशोर सोलंकी। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।